नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ तिवारी। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने के पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे न्यूज अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। कोरोना जैसे भयंकर बीमारी और लॉकडाउन के दौरान साक्षात इंटरटेनमेंट कंपनी ने जागो और जियो बनाई शॉर्ट फिल्म। आत्महत्या करना गलत है, मगर डिप्रेशन में आकर भारी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं लोग। डिप्रेशन में हर वर्ष मरते हैं 21 लाख लोग। इस समय पूरी दुनिया डिप्रेशन में त्रस्त होती जा रही है। यह जानकारी एक पत्रकार परिषद के दौरान महाभारत में दुर्योधन की भूमिका निभाने वाले पुनीत ईश्वर ने दी है। आइए हम देखते हैं शॉर्ट फिल्म के पत्रकार परिषद के दौरान उपस्थित फिल्मी कलाकारों ने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर किसने क्या कहा। आइए देखते हैं दीनानाथ तिवारी की एक रिपोर्ट। ये जो टेली फिल्म आपने बनाया, इससे आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? इसके ये जो शॉर्ट फिल्म है, हम सिर्फ केवल ये मैसेज देना चाहते हैं कि आत्महत्या करना बहुत ही गलत चीज है। और ये जो बेचारे जो लोग जो डिप्रेशन को लोग समझते नहीं कि हमारे देश में क्या डिप्रेशन, लोग डर के मारे साइकियाट्रिस्ट के पास जाते नहीं है कि लेकिन ऐसा मुझे डिप्रेशन है, ये बीमारी है। 21 लाख लोग हर वर्ष मरते हैं सुसाइड से, डिप्रेशन से ग्रस्त हैं। तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपके मन में ऐसी कोई सवाल आए, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से बात करें कि मेरे को ऐसे गलत ख्याल आ रहे हैं, बात करिए, गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ये तो कोरोना में कितने लोग मरे, उससे कई ज्यादा लोग तो हमारे सुसाइड से लोग मरते हैं। डिप्रेशन से पूरी दुनिया ग्रस्त है। हमारे देश में इसे टैबू माना जाता है कि ये डिप्रेशन हो, मैं किसी कहूँ मेरे को डिप्रेशन हो, मैं साइकियाट्रिस्ट, ये तो पागल है यार। ऐसा नहीं है। तो क्या ये साइकियाट्रिस्ट बने? जैसे फॉरेन कंट्री में क्या है, लोग जो है वो बहुत अकेले रहते हैं, मीलों मील दूर तक घर नहीं होता, कुछ नहीं, अकेले रहते हैं, बात करने को नहीं। हमारे हिंदुस्तान में हम सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। माता पिता है, बड़े भाई, बड़ी बहन, भाभी, बच्चे, पत्नी। तो कोई प्रॉब्लम आती है, हम अपने घर वालों से बात कर लेते हैं कि भाई मेरे को ये ऐसी फीलिंग हो रही है। तो इट इज वेरी गुड, यू मस्ट टॉक इट आउट, यू मस्ट एड्रेस दिस टॉपिक ऑफ डिप्रेशन। तो हमारी फिल्म जो है ये बहुत ही प्रेरणा देती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह अपने जीवन व्यतीत करना चाहिए। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गिविंग फिल्म है। अच्छा, एकदम कोई बोरिंग, ये कोई आर्ट फिल्म नहीं है, कोई ये बहुत ही डॉक्यूमेंट्री नहीं है, बहुत ही एंटरटेनिंग ढंग से इसमें एक मैजिकल ट्विस्ट है, एक सुपर नेचुरल ट्विस्ट आएगा। मतलब 20 मिनट में आपको लगेगा वाह यार, मैंने एक 3 घंटे की प्रॉपर बढ़िया फिल्म देखी है, इतनी खूबसूरत फिल्म लगी। ये शॉर्ट फिल्म बनाने में सर कितने कलाकार लगे हैं और कितने दिन? तकरीबन हाँ, हमने जी इसको जो कलाकार थे मेरे ख्याल से 6-7 लोग हैं। कुछ लोगों ने अपने में घरों में शूट करके भेजा है। तो मुख्य पात्र जो है 2 हैं कैरेक्टर्स, नहीं 4 कैरेक्टर्स हैं, पर जो कहानी बहुत ही सुंदर है। आप देखिएगा, आप मुझे लोगों को ऑलरेडी बहुत पसंद आ रही है। और ऑलरेडी जो रिव्यूज आ रहे हैं 4.5 स्टार्स ऑन 5, कोई 5 आउट ऑफ 5 दे रहा है, कोई 4 स्टार दे रहा है। तो पिक्चर ऑलरेडी सुपर हिट हो चुकी है, लोगों का कमाल रिव्यूज आए हैं। सर ये शॉर्ट फिल्म कैसा, किसने सोचा और कैसे फिर आप तक पहुंची और आपने इसको? ये मेरे बेटे ने एक कहानी लिखी है, उसने आके मुझे सुनाया फर्स्ट वीक ऑफ मे में। वो कह रहे डैड मैं सोशल मीडिया पर सोचता है कि इंस्पिरेशन एक वीडियो डाल देना। नहीं बेटा, ये तो बहुत अच्छी है, इसको वेस्ट मत करो, आप फिल्म बनाओ, आई विल स्टैंड बिसाइड यू, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा कंधे से कंधा मिलाकर, आप बेटे इस फिल्म को बनाओ। सर ये आपको कैसा महसूस होता है, आपका पुत्र अगर आगे ऐसा तो गुजर? अच्छी बात है जी, देखिए होनहार बालक है, अच्छी बात है। एक बाप के लिए इससे गर्व की बात क्या होगी कि बेटा खुद अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। खुद उसने प्रोड्यूसर से बात की, खुद प्रोड्यूसर लेके आए, फिर हम खुद कहानी लिखी, खुद डायरेक्शन की, खुद मेहनत की, एक्टिंग की, लोगों को फिर फोन पे एक्टिंग सिखाई, स्पॉट बॉय का भी काम किया सेट के ऊपर, लाइटमैन का भी काम कर रहा है। तो ये जो काम का जो जज्बा है, ये जो के ना एक जो वर्क एथिक, आई एम वेरी हैप्पी कि वो ये मेहनत करके, ये जो फाइटर, एक फाइटर का बेटा है, तो वो जो चीज है वो करते करते बढ़ेगा आगे, एक एक स्टेप लेते ऊपर चढ़ेगा। इसके अलावा और भी आगे कोई फिल्म? हाँ जी, बहुत कुछ मैं कर रहा हूँ। आपका बेटा और भी कोई एक फिल्म बना? हाँ जी, वो बना रहे हैं। हम दो चार शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं। हमारा एक नया प्ले मैं बना रहा हूँ। मैंने महाभारत दी एपिक टेल, एक खूबसूरत हिंदी नाटक बनाया जो नंबर 1 है आज थिएटर जगत में। जैसे खुलेगा उसके शो का मंचन करेंगे। मैं रामायण पे काम कर रहा हूँ, जय श्री राम टाइटल है। हम रामायण पे एक प्ले बना रहे हैं। मैं गामा पहलवान बना रहा हूँ सलमान खान के लिए। सलमान इज द प्रोड्यूसर, जिसे आई एम राइटिंग डायरेक्टिंग, वो बन रहा है।
हम एक फिल्म प्लान कर रहे हैं, तो काम तो बहुत चल रहा है, ये बस वेट कर रहे हैं एक बार लॉकडाउन पूरा खुले तो बस फिर बाबा से बहुत मेहनत करें, पिक्चर बनाएंगे। लास्ट सर, इसमें इस फिल्म में कौन से डायरेक्टर हैं, कौन से प्रोड्यूसर हैं? इस फिल्म का जो हीरो प्रोड्यूसर जो है मेरी अपनी कंपनी है, मैंने और राम भाई ने मिलकर इस पिक्चर को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म को जो शॉर्ट फिल्म है रिजरेक्शन, जागो और जियो, इसके लेखक और निर्देशक हैं सिद्धांत ईसर। ये मेट्रो दिनांक वायलर चैनल के माध्यम से आपको जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही देना चाहूंगा कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज प्रेशियस, हमें अपने जीवन को यूं व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। और ये फिल्म के बारे में आपने कैसे सोचा और इसमें कौन कौन से लोग पात्र हैं, और जो देश और विदेश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो इस फिल्म के माध्यम से, इसकी जानकारी? मेरा नाम है राम कुमार पाल, मेरी कंपनी का नाम है साक्षात एंटरटेनमेंट। और ये सिद्धांत ईसर ने एक मुझे स्टोरी सुनाई, बहुत शॉर्टकट में अचानक में काम हुआ है, तो मुझे लगा कि ये देश और विदेश में एक इंग्लिश में मैसेज और हिंदी में संदेश कहते हैं, ये संदेश वाली फिल्म थी, इसके लिए मैंने इसमें हामी भरी और इसको लॉकडाउन के दरमियान सारे कानून का पालन करते हुए इसको शूट किया गया। और इसमें कोई तामझाम नहीं था, कम से कम लोगों से सिर्फ 4 से 5 लोगों ने मिलकर शूट किया। और सिद्धार्थ पुनीत ईसार जी और मामा श्री गोपी पेंटल जी और डॉली जी, इनके सब साथ में लेकर इसको शूट की गई। और एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म है, लेकिन ये लॉकडाउन के लिए एक मैसेज है। और दूसरा, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे तो इस लॉकडाउन में हर स्तर के हर लोग, श्रमिक से लेके तो करोड़पति लोग भी इसमें परेशान हुए हैं। सिर्फ डॉक्टर्स और ये अडानी और ग्रोसरी वाले छोड़कर बाकी सारे लोग इसमें ग्रसित हुए हैं। तो इसमें जो आत्महत्या कर रहे थे उनके लिए एक मैसेज फिल्म है कि आत्महत्या कोई एक सोल्यूशन नहीं है। और लोग समझते हैं कि ये शरीर मेरा अपना है, ये आपका शरीर नहीं है। ये शरीर माता पिता की देन है और माता पिताओं की इच्छाओं की देन है, उनकी ख्वाहिशें इसमें है। और अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चों की ख्वाहिशें हैं, बहनों की ख्वाहिशें हैं, तो इस ख्वाहिश को तोड़ने का आपको अधिकार नहीं है। इसके लिए आत्महत्या न करें। और यही मैसेज है देश विदेश में लॉकडाउन के दरमियान। ये टेली फिल्म के बनाने के बाद क्या और आपने कोई फिल्म सोचा है बनाने के लिए? इसके बाद हम एक गोहत्या पे बना रहे हैं, जो हमारे यूपी के मिनिस्टर जी ने कहा है, आदित्यनाथ जी ने, कि गोहत्या पे बनाए। तो पुनीत जी ने उनके चैलेंज को स्वीकार किया है और एक गोहत्या फिल्म बना के देश को समर्पित करने वाले हैं। और इसके बाद में फिर जो ये इस कॉन्फ्रेंस के बाद और कॉन्फ्रेंस के बाद अभी दूसरा भी कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं, तो बस इसी से आपका एंड करवा दें? नहीं, ये कॉन्फ्रेंस वो जितना ही है और ये संदेश था, संदेश मीडिया को देना चाह रहे थे। और इस मीडिया से हमें अपेक्षा है कि ये संदेश लोगों तक जरूर पहुंचाएं, देश विदेश तक पहुंचाएं। धन्यवाद। हाँ जी, बेसिकली एक शॉर्ट फिल्म है जागो और जियो, और ये बनी है सुसाइड प्रिवेंशन पे कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है सबको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, तो मैंने मई में ये टॉपिक सोचा था और फिर राम भाई के सपोर्ट से इसे मैंने बनाया। और पूरे लॉकडाउन के दौरान सारे रूल्स फॉलो करके ये फिल्म बनाई गई। ये पहली ऐसी फिल्म है पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। गोपी सर ने बहुत सपोर्ट किया उसमें। हमने मतलब इसके जो रिहर्सल्स किए जूम पे किए, ऑनलाइन किए, और कुछ लोगों ने सीन शूट करके भेजे हैं। फाइनली बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना है। और हम मैसेज देना चाहते हैं कि सुसाइड कभी भी एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो ये आई जस्ट होप लोग देखें, और अगर 10 लोग भी ये फिल्म को देख के थोड़े इंस्पायर हो गए तो मेरे लिए जीत होगी। सिद्धांत, जानना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग एक्टर बनने के सकते हैं, डायरेक्टर बनने हैं, राइटर बनने हैं, क्या ऐसा इंस्टिंक्ट था जो कि आपको? एक्चुअली पता है, मैं बोर्डन से डायरेक्टर बन गया, क्योंकि जब इतने 2-3 महीने तक घर में लॉक थे तो था ही नहीं कि क्या करें। तो वैसे तो मैं थिएटर एक्टर हूँ, मतलब महाभारत एंड एपिक टेल हमारा बहुत फेमस प्ले है ना, पूरे इंडिया में नंबर 1 लाइव थिएटर प्ले है। लेकिन 2 महीने घर पे बैठे बैठे इतना बोर हो गया था कि मैंने बोला यार कुछ एक शॉर्ट फिल्म का कॉन्सेप्ट लिखता हूँ। पहले जब लिखा तो मैं फेसबुक के लिए एक इंस्पिरेशनल वीडियो बनाने वाला था। डैड ने कहा वेस्ट मत कर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। राम भाई को सुना, राम भाई ने बोला इसको तो तुम बना ही दो कैसे भी करके। तो बस एक इंसिडेंटल में बन गया, फिल्म बन गई। चाहूंगा कि आप इतने बड़े इंडस्ट्री में सक्सेस कितना पाया, क्या कहना चाहिए, आपने क्या ऐसा मेंटरशिप किया है इनको इंडस्ट्री के? देखिए जी, मेरा बेटा है, तो क्या था कि
ये अब पिछले 8 साल से थिएटर कर रहा है, तो ये थिएटर करता है। तो ये लॉकडाउन के दौरान जो महामारी जो कोविड हुई है, इसका असर सब पर हुआ है। ये पूरे विश्व भर के लिए, न केवल हमारे देश के लिए, एक संकट की घड़ी थी और इसमें धैर्य संयम की आवश्यकता थी। तो उस वक्त सभी डिप्रेशन से थे, और स्पेशली खास करके वे कलाकार जो बेचारे रोज काम करते हैं, जो पोएटिक म्यूजिक पे जो वोकस काम करते हैं, उन पे क्या गुजर रही होगी अगर हम जैसे लोग घरों में बैठ के अपने आप को एक बर्डन, एक प्रेशर महसूस कर रहे थे। तो उस समय मुझे याद है ये कहानी सिद्धांत ने मुझे फर्स्ट वीक ऑफ मे में सुनाई थी। डैड मैंने कुछ ऐसा सोचा है, जब सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो कहना है कि डैड मैं सोचता हूँ फेसबुक पे इसको एक छोटा सा इंस्पिरेशनल वीडियो बना के डाल दूं। तो मैंने कहा नहीं सिद्धांत, बहुत खूबसूरत ये है, इसको इसका वेस्ट मत करो, लेट्स मेक इट इनटू अ फिल्म। आप माने कि हमारी स्क्रिप्ट जो है वो हमने राइटर्स एसोसिएशन में उसको रजिस्टर की सिद्धांत में 10 मई को, और फिर राम भाई को जब सुनाया तो राम भाई ने कहा पुनीत जी इट इज ब्रिलियंट, मैं आपके साथ जोड़ता हूं और ये फिल्म को हम बनाएंगे। तो कहते हैं उन्हें सुनते ही उनका भी राम भाई की वजह से ही हुआ है, जो इन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि पुनीत जी लेट्स डू इट। फिर मैंने सिद्धांत से कहा सिद्धांत इसमें काम करो। स्क्रिप्ट सिद्धांत ने जब लिखी तो फिर था कि अब ये लॉकडाउन के दौरान कैसे हम फिल्म बनाएंगे, बहुत मुश्किल था। तो गूफी मेरे मामाश्री, प्रिय मामाश्री, तो मैंने उनसे कहा कि गूफी आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और इन्होंने इतना सूक्ष्म, इतना इमोशनल कैरेक्टर किया है। तो जब उन्होंने सुना, उन्होंने कहा, फिर विजेता भारद्वाज जी हैं, इनको कहा फोन पे कि विजेता ये इसका सब्जेक्ट करने जा रहे हैं, आप सोचिए कुछ कर सकते हैं। बोलते ठीक है पुनीत जी आई विल बी विद यू। लोकेश से बात की, इस तरह के सर आई एम ऑन। सभा मैम से बात की, इन्होंने कहा। फिर हीरोइन ढूंढनी थी, लड़की कौन होगी, क्या होगी, इस बच्ची को हमने बात की। अब उस लॉकडाउन के दौरान कहाँ पे बाहर नहीं निकल सकते, जो तक थी सबने सबको स्क्रिप्ट हमने ईमेल की, लोगों ने घरों में बैठ के याद किया। फिर हमने जूम कॉल पे हमने उसके आपस में रिसर्च करनी शुरू की। इनफैक्ट इस फिल्म के अंदर एक हमारे एक मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं राहुल बच्चन, जो हमारे फेलोशिप की फिल्म के ओनर है, जो महाभारत जो हमारा प्ले है उसके प्रोड्यूसर है, वो दिल्ली में, उनके लिए कैरेक्टर। तो उनके साथ फिर बात की, वो वहां डालो याद करने। और फिर एक गुरिल्ला शूटिंग जो होती है बड़ी मुश्किल थी, कैसे करें। अच्छा पूरी शूटिंग की बिल्डिंग के अंदर ही करनी है और नॉर्म है कि 4 आदमी से ज्यादा ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते। तो सारे नियमों का पालन करते हुए हमने ये फिल्म बनाई। अब स्पॉट बॉय भी सिद्धांत, स्पॉट बॉय का भी काम किया, लाइटमैन का भी काम किया, मेकरमैन का भी काम किया। ये शॉर्ट वो उसको कार्ड दिखा रहा है। और ये चीज जो है इस फिल्म के दौरान मैंने एक चीज रियलाइज की कि जो टेलीवेज वर्कर होते, जो मजदूर होते, कितनी मेहनत करते। और क्योंकि मैं उनका काम कर रहा था, तो थे नहीं, स्पॉट बॉयज नहीं थे, लाइटमैन नहीं थे, मेकअप वाले नहीं थे। तो ये जो फिल्म है मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगा। एंड जो हमारे इंडस्ट्री के जो बड़े स्टार्स हैं, जो उनको डोनेशन दे रहे हैं, लाइक सलमान सर हो गए, अक्षय कुमार सर हो गए, स्पेशल थैंक्स टू देम, बिकॉज इस बार मैंने रियलाइज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं डेली वेज वर्कर्स। मुझे आप कहना चाहूंगा, आपका तो साथ महाभारत में था, क्या चाहेंगे सर? मैं I'm always privileged to work Puneet and his son has come up। तो इस वक्त अगर मेरी जरूरत किसी भी हालत में है तो मैं तो भागा वैसे ही जाऊंगा, क्योंकि मैं तो लड़ पड़ूंगा अगर मेरे से ना कुछ करवाएंगे। इट शुड बी माय प्रिविलेज। और मैं बड़ा हैप्पी हूँ कि एक ऐसा सब्जेक्ट बच्चे ने हमारे चुना जो कि आजकल की जरूरत है, क्योंकि सुसाइड जो है इज नॉट द सोल्यूशन। आपको उसके ऊपर कैसे काबू पाना है, अपने आप कैसे लड़ना है। मुसीबतें आती हैं जिंदगी में, लेकिन उन मुसीबतों से लड़ना, आगे बढ़ना भी एक मनुष्य का कर्तव्य है। और जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि 84 लाख जन्म लेने के बाद, कीड़े मकोड़ों के बाद आपको ये मानव जो है शरीर मिलता है, मनुष्य का जीवन। हाँ, उसके बावजूद आप इसको अगर खत्म कर दें तो शर्म की बात है, मानव जाति है। कहने का आई एम वेरी हैप्पी जो है ये समस्या का समाधान नहीं है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जो रेवोल्यूशनरी में है और कुछ कहता है, और फिक्शनलाइज भी बहुत खूबसूरत तरीके से किया इन्होंने। टेक्निकली तो ऑफ कोर्स बाप की छाया है इस पे, एंड गॉड ब्लेस हिम।
एंड आई विश कि सारे बच्चे देखें हमारे और इसको देख के कुछ गुणे, इससे कुछ अच्छी चीज है। मुझे ये जो मामला है सुसाइड वाला मामला, शायद ये ऐसा पहले के सुबह बॉलीवुड का जो इतना लंबा खिंच गया है और अभी उसकी जांच भी चालू है, ये चीजें कब तक थमने वाली है? मतलब ये चीजें अगर इसको दिखाई जाए शॉर्ट फिल्म के जरिए, फिल्मों के जरिए, क्या कहना चाहिए? नहीं, अच्छी बात है और वो तो सभ्य देश है, अभी उसके बारे में कुछ कहना, क्योंकि अभी तो सीबीआई भी आ गई है। ऑब्वियसली हमारा कानून बहुत तगड़ा है और सब अच्छा ही होगा। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए क्या है कि ये जो हमारी फिल्म है ये किसी एक व्यक्ति के सुसाइड पर आधारित नहीं है। आपने देखा होगा इस लॉकडाउन के दौरान कितने टीवी कलाकारों ने बेचारों ने सुसाइड कमिट किया है। बिल्कुल। तो इसमें नहीं किसी स्टार ने क्या किया, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे, बिकॉज मैटर इज सब जुडिस, जांच चल रही है, सीबीआई इंक्वायरी चल रही, तो उसका हम क्या लेना देना। हम ये जब बताना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन सर्वप्रथम है, बहुत ही प्रेशियस है, लाइफ इज ब्यूटिफुल और हमें कोई हक नहीं बनता उसको अपना के उसको व्यर्थ गंवाने का। तो डिप्रेशन से किस तरह फाइट करना है, हमें मुश्किलों से किस तरह लड़ना है और जीवन को किस तरह हमें प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना है, ये फिल्म हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव फिल्म है। हमने इस पर ज्यादा फोकस किया है। राम जी, आप प्रोड्यूस करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी, और क्या आपको प्रेरित किया है इसको प्रोड्यूस करने के लिए? ये लॉकडाउन में एक मैसेज है देश विदेश सभी के लिए, एक मैसेज फिल्म है और ये लॉकडाउन वर्ल्ड वाइड था, तो मुझे लगा एक मैसेज देना चाहिए। और ये शरीर मेरा अपने आप का नहीं है, इसमें माता पिता का अधिकार है, बहनों का अधिकार है, सबका अधिकार है और हम अपनी इच्छा के थ्रू कई इच्छाओं को मारते हैं। ये मैसेज एक है जो मैसेज के लिए एक हिसाब से बनी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देश विदेश में मैसेज जाना चाहिए। इसके लिए सिद्धांत के पीछे में इसमें खड़ा हुआ हूँ, पुलिस जी के आशीर्वाद से। मैम आप बताइए, आप एक फैसला क्या करते हैं सिद्धांत के बारे में? और मेरे लिए तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद लॉकडाउन के वक्त 3 महीने जो लोनलीनेस से गुजर रही थी, एंड इनफैक्ट मुझे खुद को ही ऐसे ख्याल आने लगे थे, इतना लोनलीनेस था, इतना मतलब कह रहे हैं ना कोई और दिख ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि वॉचमैन एक मैसेज देने आ रहा है बस, और कोई दिख ही नहीं रहा है। तो उसी दौरान मुझे सिद्धांत का कॉल आया था कि तुम ये मूवी करोगी, जब खुद मेरे दिमाग में ये ख्याल आने लगे थे कि मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे कैंसिल हो गए थे, उसी वक्त मेरा अब्रॉड का टूर था थिएटर का, वो कैंसिल हो गया था और काफी इवेंट्स कैंसिल हो गए थे, मेरी साउथ की मूवी कैंसिल हो गई थी। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी पता नहीं है कोरोना कब खत्म होगा और कब मैं यहाँ इससे बाहर निकल पाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा था। और जब मैं पूछती थी कि मेरा पेमेंट कब होगा, जो बाकी है आप कब पेमेंट दोगे, उसके भी यही जवाब आते थे कि पेमेंट तो कहते हैं अभी तो लॉकडाउन है। इनफैक्ट अभी भी जिन लोगों ने पेमेंट दिया आधे काट के दिए, बोला कि अब अगर आपको लेना है तो लो, वरना अगले 6 महीने। तो मैं आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट, मतलब इतना खुद ही नेगेटिव हो रही थी मैं, तभी सिद्धांत का कॉल आया। मुझे तो लग रहा है वो जो इस मूवी में पोर्ट्रे किया है इट्स अ रियलिटी, और मैं इतनी ज्यादा कनेक्ट हो गई उसकी स्टोरी से कि यार ये जो बोल रहा है ये तो मेरे साथ पास्ट में हो भी चुका है, एंड इट इज सो मच रियल, मतलब इतना रियलिटी है स्टोरी में, आई मस्ट डू इट। और उसके बाद सिद्धांत ने इस पर बहुत हार्ड वर्क किया, इनफैक्ट रिहर्सल पे भी उसने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत मेरे लिए पर्टिकुलरली उसमें पुनीत सर ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है स्क्रिप्ट को लेकर, और बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है पुनीत सर ने मुझे, आई वुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू हिम। और सिद्धांत ने तो मतलब थ्रू आउट मूवी में मुझे बहुत सपोर्ट किया और उसने मेहनत भी बहुत की। आई एम श्योर दैट यू विल ऑल लव दिस मूवी। आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है कि नहीं, बट प्लीज जरूर देखिएगा। आपके किरदार की लेकर बात करें, क्या कहना चाहिए, किस तरह किरदार आपका? मेरा किरदार तो सर आप मूवी देख लीजिए, अगर मैं यहाँ सब बता दूंगी तो फिर सारा मजा खत्म हो जाएगा सर। ये मेरी सुपुत्री है इनकी और मेरी सब कुछ बोल ही दिया है। आई थिंक सिद्धांत एंड पुनीत सर दे लाइक फैमिली टू मी, और सिद्धांत और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। सिद्धांत का मेरे पास कॉल आया एक दिन, उसने बताया कि बाबा ऐसे करके एक फिल्म बना रहा हूँ मैं, और इस फिल्म में ऐसा मैसेज है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इन सच अ हार्श टाइम्स। तो मुझे लगा कि यार इट्स अ ग्रेट आइडिया, तो मैंने बोला यार जहाँ तू वहाँ मैं, और ऑलवेज टुगेदर, वी आर ऑलवेज टुगेदर एंड वी आर लाइक फैमिली, और ये मैसेज पहुँचना चाहिए सब तक, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द एक्टर्स, ऑल द पीपल, यंगस्टर्स, हर कोई इस लॉकडाउन में बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा है। सो आई थिंक लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी प्रीशियस। तो यही मैसेज है और बहुत अच्छा मैसेज है इस फिल्म का। तो आई वॉज ऑलवेज रेडी, मैंने कहा फटाफट शूट करते, तो दैट्स ऑल।
ये अभी बहुत जरूरी है इस टाइम पे, अभी भी लाइक लोग बहुत सारी चीजें फेस कर रहे हैं। अभी इस वक्त ये कॉन्सेप्ट हर इंसान तक पहुंचना इतना इम्पोर्टेंट है, इतना जरूरी है। ये राइट टाइम पे मूवी जो है वो सिद्धांत ने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप सब कोई फिल्म देखेगा, हर एक को इस फिल्म से आइडेंटिफिकेशन होगी कि हाँ यार, ये तो मेरे साथ भी हुआ है इस लॉकडाउन के दौरान। विजय जी और समझ जी, आगे विजेता जी आइए, सभा जी आवाज में प्लीज। मैं इनकी मदद का रोल कर रही हूँ और गोपी पेंडल जी मेरे हस्बैंड बने हैं। पुनीत जी के साथ तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया और जब थोड़ा सा आइडिया दिया और पता लगा सिद्धांत कर रहा है और इतना अच्छा सब्जेक्ट है। ये कोविड के दौरान मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चे भी मना करते हैं और खुद को भी थोड़ा ये लगता है, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा था कि मैंने सोचा कि ये करना ज़रूरी है। और मैं तो एक ही लाइन बोलूँगी क्योंकि सबने बहुत कुछ कह दिया कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो बस यही कहना। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको इस फिल्म की बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं खुद डिप्रेशन से गुजर चुकी हूँ अपनी लाइफ में, तो आई कैन रिलेट टू दिस। और जब मैंने सब्जेक्ट सुना, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी क्योंकि हमारे देश में डिप्रेशन को समझा नहीं जाता, बीमारी नहीं समझी जाती। आज कोविड से जितने लोग मरे उससे कई ज़्यादा लोग, 21 लाख लोग, ऐसा है नॉट रॉन्ग, 21 लाख पीपल हर साल मरते हैं सुसाइड से। तो ये कोरोना से बड़ी बीमारी है, पर कोई इसको सीरियस नहीं लेता बिकॉज हम लोग देश के लोग हैं, बोलते अरे कोई नहीं, ठीक हो जाएगा यार, छोड़ यार, रो मत। नो, वो आपको स्लोली इफेक्ट करता है। और आज हम देख रहे हैं क्या क्या हुआ है, कितने लोगों ने अपनी जान दी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सब्जेक्ट है जो बहुत अवेयरनेस ला रहा है अबाउट डिप्रेशन, जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं। हम इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते, इसको सीरियसली लेना चाहिए, ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जैसे इन्होंने की है फिल्म में। So it's a very good subject and congratulations. सिद्धांत he's a all rounder. मैं बहुत हैरान हूँ उस लड़के को देख के कि इस जनरेशन की इतनी अच्छी डिक्शन, इतनी अच्छी नॉलेज अबाउट थिंग्स। महाभारत प्ले में हम जुड़े हैं साथ में एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। और पुनीत जी को बोला, मैंने कहा मैं अब आपकी नहीं, अब मैं इसकी फैन हूँ। सो ब्रिलियंट सब्जेक्ट, प्लीज देखिए और ये मैसेज आगे कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने का विचार है? अभी इमीडिएटली तो इसके बाद हम एक और शॉर्ट फिल्म ही बना रहे हैं एंड वो बेसिकली अगेन राम भाई और हम साथ में बना रहे हैं। दैट अगेन आई एम डायरेक्टिंग इट। एंड वो जो पालघर में जो लिंचिंग हुई थी साधुओं की, वो उस पर बेस्ड है और जो हमको लगता है कि बहुत गलत हुआ था, तो उस पर हम कुछ बना रहे हैं। दैट इज नेक्स्ट इमीडिएटली। एंड हमारा भी बस प्ले शुरू हो जाएगा महाभारत फिर से, रामायण भी हम लेके आ रहे हैं एंड समथिंग वेरी बिग एंड एक्साइटिंग ऑल्सो। बट अभी मैं आई कांट स्पीक अबाउट इट, यू नो, बिकॉज वो लॉकडाउन के पहले शुरू होने वाला था, अभी सब रुक गया है। तो होपफुली आई थिंक अक्टूबर नवंबर तक। लास्टली आप जैसा कि बोले ये कुछ स्टार पे नहीं है, ये जनरल जो सोसाइटी होते हैं उसके है, लेकिन फिर भी आप देखें कि सुशांत के केस में इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गया है और आप बॉलीवुड से इतने सालों से जुड़े, क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह कॉम्प्लेक्सिटी है इंडस्ट्री में? हाँ विकी जी, मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है जहाँ पे द वेरी फैक्ट जो न्यू कमर्स, अब आप बताइए, एक आयुष्मान खुराना सुपरस्टार है, राजकुमार राव सुपरस्टार है, कंगना रनौत बनी है, अगर आप देखें वो बना है, शाहरुख खान साहब बाहर से आए थे, तो इवन धर्मेंद्र भी जब आए थे पहले, धर्मेंद्र जी, शत्रु सर, अमिताभ बच्चन सर, विनोद खन्ना जी, दत्त साहब, तो वो जब आए तो नए थे। आपको इंडस्ट्री में यह है कि अगर आप एक परिवार से जुड़े हैं तो आपको मौका मिलेगा, पर आप में वो टैलेंट होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप में टैलेंट नहीं होगा, पब्लिक आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये तो बात नहीं है, मौका हर एक को मिलता है और मौके का फायदा उठा के, उस पर रियाज करके, मेहनत करके, जिसमें फन होगा वो ही आगे बढ़ेगा। ये मेरा अटूट मानना है। इससे पहले सुनिए, सुशांत सर मैं पूछना चाहता हूँ, सुशांत सिंह ने वो टैलेंटफुल पब्लिक ने स्वीकार किया था, उसके बावजूद में फिल्म जगत में जो एक समाज और एक जात धर्म का दबाव है, उनका राज्य चलता है, इसके बारे में आप क्या कहना है? ये पहली बात है, ये मैं इस पर बिल्कुल नहीं मानता। वो लड़का अपने दम पे बना है बच्चा, उसकी जो आप उसकी काय पोचे देखिए, आप उसकी केदारनाथ देखिए, उसमें आप उसकी धोनी देखिए, क्या बच्चे ने काम किया, इतना टैलेंटेड। उसका वर्कआउट की वीडियोस देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यवश बात है, ये बात सब्जेक्ट है, इसका सत्य जो है जनता के सामने आना चाहिए और बहुत जल्द मेरे ख्याल से आ जाए। सर एक समाज का राज्य चलता है, इसके बारे में आप क्या करना है? ऐसा फिल्मी दुनिया में नहीं, कोई राज नहीं चलता,
मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, हम तो बहुत पुराने हैं ना, मुझे कम से कम इंडस्ट्री में 45 से 50 साल हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने अपने बच्चों को हीरो बनाया, लेकिन अगर उनमें टैलेंट नहीं था, नहीं आगे बढ़ सके। हम नाम नहीं ले रहे थे, आप सब जानते हैं। हाँ, कुछ भी कर लो तो आप जो है, ये मानता हूँ कि अपने आप चांस तो मिल जाएगा, आगे बढ़ना तो हम भी तो स्ट्रगल करके बने। हाँ, कहा कि छोटे छोटे किरदार करते किसी को हमारा हमारा नहीं था, पर आदमी में जब तक आप में हुनर नहीं होगा आप नहीं बनते। सीधी बात है। बाकी आप कितने बड़े स्टार बनते हैं, कहाँ तक पहुंचते हैं, आपकी परवाज कहाँ तक, ये आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत की। सर मैं भी बोलना चाहूंगी कि मैं भी आउटसाइडर हूँ, काफी रिपोर्टर्स तो जानते भी है, 2010 साल से करती रही प्रोजेक्ट। मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ कि ऑडिशन दे के आज यहाँ तक आई हूँ, और आई एम वेरी मच थैंकफुल। मैं पुनीत सर के साथ आज उस लायक बनी हूँ। आई एम श्योर कि थैंकफुल हूँ कि मैं पुनीत सर के साथ आज काम करूँ। बेटा आपकी मेहनत है जो सामने आई है। पुनीत जी, हाँ जी, जैसे कि अक्सर आपका टाइम अलग था, अभी चीजें बदल चुकी हैं। हाँ। पहले बुला अगर आप फिल्में करेंगे, लोग मानते हुए अच्छा फिल्म करना, ये सब बॉलीवुड गाना। अभी एक जैसे कहावत है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। अब पीछे आप देखो 80% या 70% ये चीजें हैं। राजा कहाँ बना? हीरो का जो बच्चा है वही बनता है। कहाँ बना? कितने बने? क्या कर रहे हैं आप? नहीं सर, अच्छा बात करना, फिर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों बनता है, जमींदार का बेटा जमींदार। देखिए आप भी समझ रही, मैं आपको लेकर बात है। नहीं आपको देखिए, नहीं आप सुशांत की बात, पहली बात है वो मैटर पे हम बात नहीं करते। हमारी अपने हम किस फिल्म के प्रमोशन के लिए है, आप वैसे मेरे से बहस करना चाहे मैं आपको 10 बार चीजें बोल सकता हूँ। नहीं आपको नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सो व्हाट हैपेंस इज, आई टेल यू, जिस तरह एक होता क्या कि जैसे सपोज अगर मैं आर्मी में हूं, ओके, मैं मेजर जनरल की पोजीशन पे हूं, अगर मेरा बेटा जब बड़ा होता है वो कहता है डैड मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है सपोज, तो मैं उसका मार्गदर्शन सही कर सकता हूं कि बेटे आप पहले ये एंट्रेंस एग्जाम दो, आप IMA जाओ, आप NDA जाओ, लेकिन पढ़ना उस बच्चे को पढ़ेगा, उसमें हुनर होगा तो ही वो बनेगा। ठीक है, वो आर्मी में ज्वाइन कर जाएगा, अगर उसमें काबिलियत नहीं होगी वो मेजर तक ही लेकर रुक जाएगा, वो कर्नल का बनेगा, ब्रिगेडियर का बनेगा, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, वो उसको अपनी काबिलियत अपनी मेहनत पे करना पड़ेगा। वही लागू होता है फिल्मों में। आप अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका अच्छा बिजनेस है, आप नहीं चाहेंगे आपके बेटे को आप उसमें डालें? अगर आप बोल रहे मैं नहीं चाहूंगा, आप झूठ बोल रहे हैं। कल अगर मैं मेरे बेटे को क्या दे सकता हूं, बेटे ये लाइन मैं तो स्ट्रगल करके आया हूं, आप अगर इस लाइन में आना चाहते हो मैं आपको सिखा सकता हूं, आपका तलफ़ुज़ स्ट्रॉन्ग करो, अपनी आवाज पे काम करो, अपनी बॉडी पे काम करो, वो करो। बाकी स्ट्रगल तो आपको भी करनी पड़ेगी, 10,000 के 10 दफ्तरों में जाना पड़ेगा, फिर कोई आपके लायक रोल होगा तो आपको देंगे, और आपको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। आप में टैलेंट होना सर्वप्रथम है, ये मेरा मानना है। दिस इज माई फिक्शन। ये सर हम नहीं कह रहे, सड़क पर जो ट्रेलर आया उसको बात को लेकर कह रहे हैं, लोगों ने कितने 9 कुछ मिलियन उसका डिसलाइक किया है। देखिए जी, वो क्या है कि ये क्या होता है ना, लोग जो हैं, अब एक आदमी इनसे एक हवा, एक वेव आती है, वो भी गलत है। क्या आलिया भट्ट जैसी अच्छी कलाकार नहीं? आप मेरे को जवाब दीजिए। बहुत अच्छी आप नहीं, मेरे को आप बताइए। नहीं आप मेरे जवाब दिए। आलिया भट्ट के बारे में आप क्या कहते हैं, आप बताइए। चलिए, नहीं कलाकार है, बात खत्म होगी, फिर आगे बात मत करिए। जैसे आप संजय दत्त अच्छा कलाकार है कि नहीं है? लेकिन सर ये जो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप क्या मेरे से सवाल कर, मैं आपको सवाल करता हूँ। कलाकार है, लेकिन तो पब्लिक की जो राय है ना, वो पब्लिक की राय, वो हवा है। एक स्टार को स्टार कौन बनाता है? चलिए बोलिए आप, कौन बनाता है स्टार? पब्लिक बनाती है। जागो और जियो की उसमें कितनी लागत लगी है जो फिल्म बनाने में? ये आपको क्यों बताओ, आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। आपका ये सवाल गलत है, आप नहीं पूछ सकते। पिक्चर बनी है, सुनिए, नहीं आपका सवाल है, उसमें लागत राम भाई नहीं जितनी भी लगी है, हर बार के बनती है, लागत की है, ये है वो बताई जाती है। नहीं कुछ ये सुनिए, पिक्चर बनी है, 1 मिनट साइलेंस। पिक्चर बनी है, इसका प्रमोशन हो रहा है, पिक्चर रिलीज होगी, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। यूट्यूब पे फिल्म रिलीज की, पहली बात है, शॉर्ट फिल्म तो मोनेटाइज होती नहीं है, आप थोड़ा रिसर्च करो, 1 रुपया नहीं कमाता आदमी शॉर्ट फिल्म। तो ये आदमी ने अपनी कंडीशन से हमारा लॉस कितना हुआ है आप बता दीजिए। आपको पता है ये बनाना, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं आप बहुत होगा। मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ जी बोलिए। सुशांत के मामले में इतनी बड़ी जागरूकता पूरा देश बोल रहा है, कोई बड़ी सेलिब्रिटी जिसके बारे में क्यों नहीं बोल रहा है? आप उनसे पूछिए ना, वो नहीं बोल रहे।
हमसे के पूछिए, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, आप जाइए उनके घर जाइए नहीं, पूछिए। वैसे तो कोई राम मंदिर के बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं, वो भी हमको आप वो भी फिर आप उठा लो, कितने ऐसे सब CAB के बारे में किसी ने नहीं बोला, तो ये तो फिर अभी जो बैंगलोर में जो हुआ, बैंगलोर के बारे में किसने बोला? आप उसके पहले सब ट्वीट कर रहे हैं, बैंगलोर पे क्या उस पर बात करता है? नहीं करता, नहीं करता। बिकॉज क्या कि वो बेचारे लोग की देखिए सर, अंडरस्टैंड, मैं आपको एक बहुत सही बात बताता हूँ। क्या होता है, जो कलाकार है बहुत ही इनसिक्योर रहता है। इनसिक्योर इसलिए रहता है क्योंकि उसकी एक फिल्म, क्या अगर मैं कोई ट्वीट करता हूँ, कहीं उसका गलत, उसका इंटरप्रिटेशन निकल गया तो प्रोड्यूसर की बेचारे का लॉस हो जाएगा, पिक्चर बंद हो जाएगी। अगर करणी सेना ने जिस तरह किया था पद्मावत के लिए, कितनी खूबसूरत फिल्म बनाई है उसको, आप बताइए क्या आवश्यकता थी उनको करने की? वो हमारी धरोहर को उठा रहे हैं, बट आदमी सिर्फ डर के मारे नहीं करता। एक आदमी या तो करता मन में चोर का, तो नहीं करता, और दूसरा फिर आपको डर लगता है यार, हम सियासत से कौन पंगा लेगा, हम अंडरवर्ल्ड से कौन पंगा लेगा, ठीक है चुप रहो यार। आप समझ रहे हैं, ये फिर हमारा कलाकारों का, विचारों का काम क्या है कि हमारा लोगों का मनोरंजन करना, लोगों की फिल्म बनाना हमारा काम है। हम एक चीज बनाई है, आपको दिखा रहे हैं, आपको पसंद आएगी, आप अच्छा लिखोगे, नहीं पसंद आएगी आप बोलोगे हम अच्छी नहीं है, ये भी आपको फीडबैक क्या कहना चाहेंगे कि कितना जरूरी सपोर्ट? देखिए, जब ये विजन बनी थी तो ये ये हम लोग एक फेसबुक के लिए मैं वीडियो बनाने वाला था, एंड लॉकडाउन के टाइम पे कोई पैसे नहीं निकाल रहा था। मतलब वो ऐसा टाइम था, कोई खर्च नहीं करना चाहता था, ठीक है। उस टाइम पे मैंने टोल्ड हिम कि राम भाई ऐसा कॉन्सेप्ट है, विद इन द नेक्स्ट डे ही सर आप बनाओ, रुको मत, क्योंकि अभी आई थिंक मे में कौन सी एक दो सुसाइड हुई थी, एक कोई टीवी एक्टर जो भी हुई थी, तो ही इज अभी बनाओ, एंड वी मेड इट। अगर ये नहीं सपोर्ट करते तो मैं रुक जाता, एंड एक बार फिर बारिश शुरू हो जाती, तो इट इज बिकॉज ऑफ हिम दैट आई कुड मेक इट, बिकॉज उस टाइम पे जाके यार ये रिस्क भी लेना चाहिए, इज इट वर्थ इट, क्योंकि हम सब अपनी सेविंग पे चल रहे थे। नेशनल जो ये कंपटीशन है, हमारे स्पॉन्सर्स जुड़े फिल्म बहुत ही इज्जतदार, जुड़ा है, जुड़ा अपना तलवार जुड़े, कॉन्सेप्ट पसंद जुड़ा, फिर डॉक्टर ऑर्थो जुड़ा। ये क्या उनका क्या नहीं है, ये जो मुद्दा बहुत ही आवश्यक है, लोगों तक पहुंचना चाहिए। और ये क्या, ये डिप्रेशन हटे और उस पर बेस्ड है, यू नो। तो ये भगवान करे कि ये 100 करोड़ की बन जाए। और सिद्धांत ने कोई फिल्म बनी है, हर सब जब रिलीज होने जाती है तभी बताते इतने करोड़ की लागत की बन रही। हम लोग की रिपोर्ट पहली बात है, आप इतना भी बता दिए कौन सी फिल्म है, क्या फिल्म है ये, इज इट अ फीचर फिल्म? इट इज नॉट अ फीचर फिल्म जी, इट्स अ शॉर्ट फिल्म, रीड माई लिप्स, शॉर्ट फिल्म। ये कोई हम डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं बेच रहे हैं, ये यूट्यूब पे खुद के चैनल पे रिलीज किया है। इट्स अ वेरी, ये प्रयास को उल्टा आप इसको सराहे हैं, आप हमारे इस जो मुहिम में जुड़ी हमारे साथ, ये मेरी आपसे बस एक विनम्र निवेदन है मेरा, और कुछ लॉकडाउन से फिल्म इंडस्ट्री पर कोई इफेक्ट आएगा? अरे किस पे नहीं आया यार, पूरी दुनिया में पड़ा था, हम तो फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ी अलग है। इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री पे ज्यादा इफेक्ट आएगा, यू नो। सुनिए, जागो और जियो, नहीं एक मिनट, फिल्म इंडस्ट्री पे मैक्सिमम इफेक्ट आएगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है, किसी को भी बोल लो, इसको एक एसेंशियल इंडस्ट्री नहीं मानती। हमको तो आखिर में रखा बाकी चीजें, फार्मिंग शुरू हो जाएगी, खोलेगी प्रोडक्शन फैक्ट्री शुरू हो जाएंगी, फार्मिंग शुरू हो जाएगी, लास्ट में अब जाके शूटिंग शुरू हुई है। तो आप सोच सकते हैं कितना इम्पैक्ट फिल्म इंडस्ट्री पे हुआ है। तो गरीब बेचारे जो वर्कर्स हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, मुझे मेरा तो दिल उनके लिए आता है, ऐसे काम करते हैं। बेसिकली मैं कहना चाहूंगा, जागो और जियो क्या है, लोगों से अपील, बेसिकली मैसेज ये जो है, ये देश प्रदेश के लिए मैसेज है कि आत्महत्या कोई रास्ता नहीं है ये। और ये जो मेरा कहना है कि ये शरीर मेरा नहीं है, मेरे माँ बाप की देन है, मेरे परिवार की। मैं जो शरीर से लोगों का फायदा होना चाहिए, अपनी फैमिली का फायदा होना चाहिए, एक मैसेज दिया है सिद्धांत सर ने। और इस मैसेज को आप मीडिया से गुजारिश है कि जितना आप आगे बढ़ा सको उतना अच्छा है, इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। धन्यवाद, नमस्कार।